तो स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी की इस बहुत ही शानदार बिहार डीएलएड के आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों के मिनी मैराथन में। ये मिनी मैराथन नाम इसलिए है क्योंकि इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मैथ और रीजनिंग। लेकिन उससे पहले मैंने एक प्लान बनाया है कुछ सिलेबस में किस तरह से क्या परिवर्तन हो जाता है, कब हो जाता है। और इस बार देखिए जब जब लेट से एग्जाम लिया है तब तक कुछ यूनिक काम किया है। सुनिए हम क्या बताना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे थोड़ी सी बातें हम कर ले। आप सभी को जो लोग गुड आफ्टरनून बोल रहे हैं उन्हें दिल से गुड आफ्टरनून, और जो लोग राधे राधे बोल रहे हैं उन्हें दिल से राधे राधे, और जो लोग सलाम बोल रहे हैं उन्हें वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारी मोहब्बत की क्लास मैथ है, और मैथ में जब जब एग्जाम हुआ है डीएलएड का तब तब हमारे अपने परिवार से हम लोग, कई बार आपको मैं बता चुका कि हम लोग 25 में 25 लाए हैं। एक समय था कि जब बच्चा मैथ को छोड़ के चलता था कि मैथवा तो छोड़ दे रहे हैं बाकी में नंबर लाते हैं। आज मैथ में 25 में 25, सोचो रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। मेरी मोहब्बत की क्लासेस, ब्रेन डेवलप हो जाता है, दिमाग में एकदम वायर की तरह चलने लगता है, ये हो जाता है ना। तो चलिए अब यहाँ पे मैथमेटिक्स को लेकर के हम पहला ही क्वेश्चन प्रस्तुत। हाँ देखिए क्वेश्चन की बातें करें तो ये सब क्वेश्चन जितना भी है मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा। यहाँ देखिए तो गौर से, आज का पहला ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि एक वृत्त की त्रिज्या खंड का परिमाप जिसका केंद्रीय कोण 90 डिग्री है तो और त्रिज्या 7 है, तो इसका त्रिज्या खंड का परिमाप निकालना है। आपको पता होना चाहिए कि त्रिज्या खंड कहते किसको हैं। जिस वृत्त को त्रिज्या ने खंड किया, जैसे ये वृत्त हो गया, इसको कहते हैं त्रिज्या। अब मान लीजिए आप कैंची उठाए, कैंची से इस तरह से हिस्सा काट दिए। जब आप काट देंगे, सोचिएगा ध्यान से, जब आप काट देंगे और काट के इसे निकालेंगे तो बताइए एक पिज्जा की तरह बाहर निकल जाएगा कि नहीं। तो त्रिज्या है ये। त्रिज्या किसे कहते हैं? बीच से और जो यहाँ तक लाइन बाउंड्री तक जो लाइन आए केंद्र से, उसी लाइन को त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ से कैंची से दो हिस्सा ऐसे काट दिए, निकाल दिए, तो यही हिस्सा आपका हो जाएगा त्रिज्या। त्रिज्या ने खंड के, इसीलिए त्रिज्या खंड। अब हमारा दो हिस्सा हो गया। एक हिस्सा हमारे पास बचा, सुनो ध्यान से, एक हिस्सा बचा बड़ा वाला, एक बड़ा वाला हिस्सा बचा ना, ये वाला। मान लो ये किसी को पिज्जा मिल गया, और एक हिस्सा हमारा बचा है, देखिए यहाँ पे एक हिस्सा ये छोटा वाला बचा है, छोटा वाला। तो यहाँ कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या खंड, दोनों तो त्रिज्या खंड है, कि चाप की लंबाई। अब यहाँ पे चाप की लंबाई कह सकते हैं, परिमाप कह सकते हैं, यानी कि त्रिज्या खंड का परिमाप। जिस त्रिज्या खंड का परिमाप का मतलब, परिमाप का मतलब होता है, अगर कोई पूछ दे परिमाप, तो परिमाप माने पूरा मेढ़िया की बातें कर रहा है, पूरा को नाप दो। हमारा रस्सी ले लो, एक रस्सी ऐसे धो के नाप लो, नाप लोगे ऐसे, चाहे इसको काट करके ऐसे फैला दो, तब वो नाप सकते हो, दोनों तो बराबर आएगा। तो इसी को बाउंड्री को जितना, मान लो यहाँ से दौड़ना शुरू किए और दौड़ते दौड़ते आके यहाँ पे रुक गए, तो मान लो कि 1 किलोमीटर अगर पड़ा हो तो ये पूरा परिमाप हो गया 1 राउंड। ठीक है, तो कह रहा है जब कट के बाहर निकल गया तो इसका परिमाप, क्या बोल रहा है, परिमाप निकालिए। परिमाप माने क्या है, यहाँ से नापिएगा ये, फिर ये नापिएगा, फिर ये नापिएगा, तो ये पूरा का पूरा इसे परिमाप कहते हैं। जब ये कट के निकला है तो कितना डिग्री का कोण बना है, 90 डिग्री का कोण बना है। यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बना है, 90 डिग्री का कोण बना है। त्रिज्या कितना है, त्रिज्या आपका 7 है। तो चलिए आपको मैंने एक चीज बताया था, परिमाप, वृत्त का परिमाप आपको हम बताए थे, पता नहीं आपको याद भी है कि नहीं, वृत्त का परिमाप। लेकिन ये वृत्त नहीं है, वृत्त का छोटा हिस्सा है, 4 टुकड़ा कर दिए, तो वृत्त का नहीं, यहाँ त्रिज्या खंड का परिमाप लिखिएगा, त्रिज्या खंड का परिमाप। परिमाप हम सिर्फ ये निकाल रहे हैं, देखिए ये वाला, अरे परिमाप मेढ़िए को ना कहते हैं, मेढ़िए को ना परिमाप कहते हैं। तो हम सिर्फ जो काटे हैं हिस्सा, इतना दूर, इतना लाइन में नाप रहे हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है θ/360 2πr, क्योंकि वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला 2πr होता है। नहीं होता है जी, वृत्त का परिमाप पेरीमीटर होता है 2πr, यानी सरकमफ्रेंस भी कह सकते हो 2πr। और थीटा क्यों लगाए, क्योंकि ये पूरा थोड़े निकालना है, सिर्फ निकालना है जितना काटा गया, तो 90 डिग्री वाला थीटा 90 डिग्री भर दीजिएगा, 360 और इंटू 2πr। ये कटाइएगा तो ये 4 बार में कटेगा, 1/4, और यहाँ 2 पाई का मान हो जाएगा 22/7। टू पाई आर, चलिए यहाँ पे हो जाएगा 25 का 100। ठीक है भाई, ये हो गया आपका 1/4, ये 2 पाई का मान 22/7, और आर आपका त्रिज्या भी 7 दिया है, तो 7 से 7 खत्म हो जाएगा। अब यहाँ आप कटाने की कोशिश कीजिएगा 2πr, तो ये 2 दूना हो जाएगा 4, और 2 से कटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 11, यानी 11 सेंटीमीटर आपका आया। क्या आया, 11 सेंटीमीटर। लेकिन सुनिए 11 आया सिर्फ ये निकाले हैं, ये त्रिज्या खंड वाला 11। अब बताइए परिमाप में तो सबको जोड़ा जाता है ना, सबको जब जोड़िएगा तो 11 ये हो गया, त्रिज्या 7 है, फिर त्रिज्या 7 है, 2 गो त्रिज्या है, तो 7 और 7 14, 14 और 11 25 हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर पूरा परिमाप हुआ। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये बातें आपको याद रखनी है। अगर मैं यही क्वेश्चन ऐसे पूछता आपसे, यही क्वेश्चन बाबू मैं अगर ऐसे पूछता कि एक वृत्त है, अब वृत्त में ऐसे मैंने एक डिजाइन काट दिया इस तरह से, अब काट के ये निकाल के फेंक दिए हैं, निकाल के क्या कर दिए हम, ऐसे फेंक दिए हैं, तो जो बचा है कितना बाबू, जब हम निकाल के फेंक देंगे इस काट के, तो यही ना बचेगा,
इतना ही दूर ना बचेगा, ई वाला हिस्सा बचेगा, इस तरह से लुक दिखेगा। बताइए तो इस तरह दिखेगा कि नहीं? मान लीजिए ये वाला हिस्सा हम डिजाइन काट के फेंक देते इस तरह। तो अब आपसे हम अगर पूछें कि जो हम डिजाइन काटे थे वो 90 डिग्री का काट के हटा दिए तो ई कितना डिग्री बचेगा? तो पूरा गोला होता है 360, 90 वाला हिस्सा तो हमने काट के निकाल दिया, तो बच कितना गया? 9 3 27 यानी 270 डिग्री। अरे पूरा को मिला के 360 होता है, इन 90 वाला तो हटा दिए तो 270 बच जाएगा। तो क्वेश्चन कहा देगा कि इस लाइन की लंबाई निकालें, तो इसको भी हम लोग परिमाप ही कहते हैं या सरकमफ्रेंस कहते हैं। इस लाइन की बाउंड्री का यहाँ से यहाँ तक बस इतना है, तो कुछ नहीं करना है। फिर वही बात थीटा बटा 360 पाई 2 पाई आर। थीटा इस बार कितना यही ना भरना है, तो बस इतना ही लीजिएगा, 270 हो जाएगा बटा 360, 2 पाई का मान 22/7, और जो त्रिज्या ये दिया होगा मान लीजिए 7 त्रिज्या दे दे, तो फिर ये काट कूट करके आप निकाल लीजिएगा। 0 से 0 कटा, 3 से कटेगा 3 9 27, और ये हो जाएगा 3 एकम 3 3 दूना 6। जब इसको कटेगा तो ये कितना हो जाएगा? 6 दूना 12, ये कटाइएगा तो 3 3 9, 3 दूना 6, 3 3 9। फिर इसको कटाने की कोशिश कीजिएगा तो ये 11 बार में कट जाएगा, 11 3 33 हो जाएगा। तो ये हिस्सा कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 33 हो जाएगा, है ना। सर लाइव थोड़ा सा ही पढ़ पाते हैं सर, टाइम चेंज कीजिए। अफजल बाबू बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, पढ़ पाते हैं ना, लेकिन देखिए अभी टाइम को लेकर के दिक्कत थोड़ा बहुत होगा, लेकिन धीरे धीरे आप मैनेज कीजिए। कोशिश कीजिए कि पढ़ाई को पहला प्रायोरिटी दीजिए बाबू, ठीक है, कोशिश यही करना है। चलिए अगला, एक घन के सभी टोटल मिला के 6 फलक होते हैं। फलक का मतलब 6 गो हिस्सा, 6 हिस्सा। एक घन देखे हैं? घन यानी ये डब्बा देखे हैं? ये डब्बा ऐसे, ये डब्बा के 6 फलक नहीं होते हैं, ठीक है। कैसे? ये डब्बा में एगो ऊपर, एगो नीचे, एक इधर, एक आके, एक पीछे, यानी टोटल 6 फलक होते हैं। तो घन के 6 फलक, घन किससे बनता है? तो सुनिए, घन बनता है वर्ग से। देखिएगा वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है। इसी टाइप का जब आप वर्ग ऐसे मिला के बनाते हैं, वर्ग मिला के बनाते हैं, इस टाइप का ये घन बनता है। ये क्या बनता है? वर्ग से घन बनता है। तो बाबू इसकी सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती है। और हाँ, ये 2022 का आपका प्रश्न है, 2022 का ये प्रश्न है, समान होता है, इक्वल होता है। अब सुनिए बातों को ध्यान से। अगर हम घन और घनाभ की बातें थोड़ी सी कर लें, घन और घनाभ की बातें करें, तो देखिए बाबू, सबसे पहले वर्ग होता है। वर्ग, वर्ग का फिगर ऐसे बनता है, ठीक है। आज क्षेत्रफल का मतलब, हाँ, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। अब वर्ग का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो ये कितना जगह छेक रहा है क्षेत्रफल, तो बोर्ड पर तनी मनी जगह छेका है ना, तो उसे क्षेत्रफल में कुछ नहीं करते हैं। दुनिया के किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालना हो, बस उसकी लंबाई चौड़ाई को गुणा कर दीजिए। तो लंबाई भी, ये तो सब लाइन में बराबर है। तो अगर यहाँ लंबाई मानते हैं तो इसको भी लंबाई मानना पड़ेगा। चौड़ाई काहे मानोगे भाई? लंबाई चौड़ाई क्यों माने थे? क्योंकि ये एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है, इसलिए ये दोनों बराबर है। तो एक नाम लंबाई तो एक नाम लंबाई हो जाएगा, लेकिन चौड़ाई गुस्सा हो जाएगा कि जब सब बराबर है तो एक नाम चौड़ाई था तो एक नाम चौड़ाई रखो, ब्रेथ रखो। तो ये दोनों का नाम वहाँ नहीं रहता है और डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं एक नाम भुजा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है भुजा गुणे भुजा। इसी वर्ग से हमारा बनता क्या है? इसी वर्ग से हमारा घन बनता है। क्या बनता है बाबू? घन बनता है। इसी 6 गो को एक आगे लगाओ, पीछे, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, तो ये घन बन जाता है। तो जब एक गो का क्षेत्रफल हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। इसी टाइप का एक गो नहीं लगाए, मैं 6 गो लगा है, तो भुजा स्क्वायर कब हो जाएगा? 6 गो भुजा स्क्वायर। 6 गो भुजा स्क्वायर नहीं हो जाएगा जी, 6 भुजा, क्योंकि इसमें 6 गो लगा है। तो भाई घन का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? घन का क्षेत्रफल हो जाता है। अगर बात करें हम वही आयत का, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई और चौड़ाई। इसी आयत से बना है घनाभ, इसी आयत से 6 गो आयत लगा करके घनाभ बना है। तो मत करिएगा 6 गो लंबाई चौड़ाई, नहीं, वो अलग हो जाता है, ठीक है, ये वाला। तो इसी से ये बनता है। ये बातें आपको याद रखनी है। इसमें सभी लाइनें बराबर होती है, इसमें लाइनें बराबर नहीं होती है। ज़्यादा डीपली आपको हम नहीं ले चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है घन और घनाभ वाला। हाँ जी, 2 बजे आइए। ठीक है बाबू, हम 2 बजे ही आएंगे, लाइब्रेरी में टाइम नहीं मिलता है रुकने का। हाँ जी चलिए ठीक है, लेट हो गया, कुछ रीज़न था, आपको बताए ही हैं। आप ही लोगों के लिए हम लोग कुछ प्लानिंग करते होंगे। 4.2 मीटर किनारे वाले एक घन से काटा जा सकने वाले सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकालना है। कोई बात नहीं, मान लीजिए कि आपके घर में एगो बड़ा सा डिब्बा हो गया, एक कार्टून समझते हैं ना जिसमें मिठाई उठाई पैक होता है। अब उसमें आपको करना क्या है कि शंकु बनाना है। तो आप थोड़ा देर के लिए सोचिएगा। मान लीजिए कि ये डब्बा हो गया, क्या हो गया, ऐसे हम डब्बा बना दे, कार्टून आपके घर पे है। अब क्वेश्चन कर रहा है इसमें एगो शंकु घुसा दीजिए। अब घुसाइएगा अंदर तो उसका जो टोपिया होता है, टुंडुक समझते हो ना, ये वाला, ये जाके इसमें सट जाना चाहिए। नीचे ऐसे घुसा रहे थे, जाके इसमें सट जाना चाहिए, ठीक। इसका जो ये फैला वाला हिस्सा है ये इसमें सटना चाहिए, ऐसे सटना चाहिए, इस तरह गोल सट जाना चाहिए, आई जाके ऐसे सट जाना चाहिए। तो बोल रहा है कि बताइए कि इस टोटल के टोटल इसका आयतन निकालना है कि कितना बड़ा, कितना लंबा चौड़ा ये शंकु अंदर प्रवेश कर सकता है, यही बोला गया है। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है, कहिएगा क्या, सुनिए,
घन का किनारा लाइनवा ही कितना है, एगो लाइनवा, तो भाई घन में तो सब लाइन बराबर होता है, 4.2 इसका साइड दे दिया है। तो आप बताइए पूरा व्यास तो 4.2 ही ना होगा। अगर शंकु ऐसे बनाया गया है, ऐसे अंदर डाला गया है, तो ये भी व्यास तो 4.2 होगा, क्योंकि ये किनारे पर ही है। पूरा का पूरा क्या होगा 4.2, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2.1। पूरा व्यास है तो आधा त्रिज्या होता है। अब दूसरा चीज, ये जा करके कहाँ सट रहा है, जाके तो घन का सट रहा है एकदम ऊपर वाले हिस्सा में। तो बताइए ना इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई भी उतना ही होगी, 4.2 उसकी ऊंचाई होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि घन में सभी भुजाएं बराबर है, सब 4.2 है, तो ऊंचाई तो 4.2 ये होगा, लंबाई चौड़ाई सब 4.2, तो 4.2 है, लेकिन त्रिज्या हो जाएगा 2.1। अब निकालना क्या है, शंकु का आयतन निकाल लो। शंकु का आयतन होता है रुक जाइए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वाला होता है 1/3। पाई का मान 22/7 भर लीजिए। त्रिज्या आपको दिया है 2.1, इसको 2 बार लिखिएगा क्योंकि आर स्क्वायर है। ऊंचाई हो जाएगा 4.2। आप इसे कटाना चाहते हैं तो कटा लीजिए, 7 तरीका 21, और ये कटा लीजिए आप आराम से। 3 से इसको कटाई ना, थोड़ा हल्का हो जाएगा, तो 3 से कटाएगा तो 3 एकम 3 और 3 चौके 12। आपको बच गया है 22 इंटू पॉइंट में 3 इंटू 2.1 इंटू 1.4। क्या बच गया है 1.4 बच गया है। ठीक है, यहां देखो इतना आपको बचेगा। अब ये समझ आया, डी वाला ऑप्शन होगा। अब आपको गुणा करना है तो गुणा कीजिए, ये आपकी मर्जी है। यहाँ सब लोग ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, आप इसको मल्टीप्लाई के 4 एकम 4 हो जाएगा, फिर ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा, अब 12 दूना हो जाएगा 24, 12 दूना 24। लास्ट में जिसके 4 हो तो सबके में 4 है जी। पूरा आप गुणा खुद कर लीजिए। अब हम उतना करने जाएंगे, बहुत समय लग जाएगा। आप खुद कमेंट कीजिए कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी, सब लोग डी दे रहे हैं तो डी ही ऑप्शन होगा। इसको एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए आपको बताना है कि आप बहुलक का फॉर्मूला क्यों निकालते हैं। बताइए बहुलक का फॉर्मूला क्यों लगाते हैं बाबू। सूत्र से बहुलक सास बहु वाली बहुलक निकालने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए। तो भाई बहुलक जब निकालते हैं तो कैसे पहचानते हैं बहुलक है। जैसे हम आपको बोलें कि इसमें बहुलक पहचाने, इसमें बहुलक पहचाने, तो आप कैसे समझ जाते हैं। तो कहिए सर अगर बहुत बार जो एक बहुलक माने क्या, बहुलक माने बहुलक, जो लक से बहुत बार दिख जाए उसे बहुलक कहते हैं। तो बहुत बार तो 2 दिख रहा है, 2 ही ना दिख रहा है जी। तो वही बात है, सभी अगर समान दिख जाए, समान होगा, सभी एक के जैसा समान दिख जाए तो उसी वर्ग को हम लोग बहुलक वर्ग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि 11 पॉइंट ये वाला बता दीजिए, ये बड़ी पूछता है और आज आपको बताना भी होगा। 11.23567 और 564 पर रेकरिंग है। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है कि एक पूर्णांक है कि एक परिमेय संख्या, या इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, कौन सा आंसर सही होगा बताइए जल्दी। आपको कुछ इसमें क्वेश्चन भी हम पूछेंगे, आपको बताना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। हाँ बाबू, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या को हम बट्टा में लिख दें। तो इस संख्या को हम लोग बट्टा में यानी भिन्न में, इंग्लिश में कह सकते हैं हम फ्रैक्शन, FRACTION, फ्रैक्शन में हम लोग लिख सकते हैं। इसको अगर बट्टा में लिख सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि रेकरिंग वाली संख्याएं को बट्टा में लिखा जाता है, इसीलिए ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अब बात करते हैं कि परिमेय संख्या आपको लिखने आता है कि नहीं। चलिए आपको हम एकदम छोटा चीज बता रहे हैं, आप इसको बट्टा में बदल के बताइए, भिन्न में परिवर्तित कीजिए, भिन्न में परिवर्तित कीजिए, परिवर्तित करें। आप इसे भिन्न में परिवर्तित कीजिए तो कितना होगा। पोल नहीं आ रहा है तो कंप्यूटर में आज से थोड़ा बिजी होंगे। देखिए हम लोग ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, हम बताएंगे नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि जो अंदर मन में प्लानिंग चल रहा है उसे बताओ नहीं, हो सकता है वो पूरा नहीं हो। इसीलिए हम लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं एकाएक आपको बताएंगे कि आप ही के लिए कुछ स्पेशल व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग, ताकि आपके पास कुछ इस तरह से नोट्स वगैरह पहुंच पाए, ठीक है, जिसमें आपको पैसा का नुकसान भी नहीं हो। बहुत चीजें हम लोग सोच रहे हैं। 23/10, वेरी गुड। सबको पता है कि भाई इसको बट्टा में बदलना है। 2.3 पॉइंट हटाएंगे तो ये एक 0 आ जाता है और एक 1 आ जाता है। बहुत लोगों के दिमाग में नहीं है कैसे, तो जैसे पॉइंट हटाते हैं तो जितना अंक होता है इधर उतना 0 और नीचे 1 आ जाता है। अब कहिएगा कैसे, सुनिए मेरे बातों को ध्यान से। ऐसे बट्टा में हम लिखें, बट्टा कोई 2 0 हटाएंगे तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठेंगे। जब 0 हटता है ना, जितना 0 हटेगा उतना अंक बैठता है। एक अपने से कह रहे हैं हम अकेले कहाँ रहेंगे, इहो चुपचाप साइड हो जाता है, हट जाता है, ठीक है, इहो क्या करता है, हट जाता है। फिर ये जैसे पॉइंट हटाएंगे तो 2 अंक है तो 2 0 आ जाएगा, तो 1 कहता है अच्छा तुम लोग आ गया, तो 1 भी आ जाता है, ठीक है। एक हाँ सर ठीक है। कभी आपने सोचा है कि पॉइंट हटाने पर जब यहाँ पॉइंट हटता है तो 0 ही क्यों आता है भाई।
व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? रोज काहे लेट हो जाते हैं आप? बोलिए अपनी महिला मित्र से। बैठ बकलोल, महिला मित्र की बातें नहीं है यहाँ पे, रिकॉर्डिंग एक वीडियो का हो रहा था। सुनिए क्यों हो जाता है आखिरकार पॉइंट हटाने पर जीरो। तो आज ये पूरा का पूरा हम आपको बताएंगे कि क्यों ये जीरो आता है, और तब आपको डीपली समझा रहे हैं। जैसे हम लिखे यहाँ पे 3 4, गौर से देखिए, जब हम इसको हटाते हैं तो 2 गो अंक है तो 2 गो जीरो बैठाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि पॉइंट थोड़ा थोड़ा जीरो की तरह दिखता है, और जब ये पॉइंट हटेगा ना तो डायरेक्ट जीरो यहाँ लिख देते हैं। जितना अंक होगा उतना, अगर 3 गो अंक है तो 3 गो जीरो, और यहाँ 1 हो जाएगा, यानी बच गया 23 44 बट्टे में 1000। लेकिन हमको ये आपको नहीं सिखाना है, ये आपको नहीं सिखाना है। हमको क्या सिखाना है? रेकरिंग वाला। आप एक बार कमेंट करके ये बताइए, आप एक बार कमेंट करके बताइए कि बाबू मेरे इसका कितना आंसर होगा। इसको भिन्न में बदल के बताइए, भिन्न में बदले, इसको भिन्न में बदल के बताइए। हम ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन ए 34/90, ऑप्शन बी 34/100, ऑप्शन सी 34/99 और ऑप्शन डी 34/90। 34 नहीं, ये 34 में से 3 जाएगा 31, 31/99। कौन सा आंसर सही होगा? आप हमें ये बताइए कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, बताइए बाबू। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बहुत अच्छी बात है, सी विल बी द राइट आंसर। अच्छी बात है, आपने बता दिया सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। रीजन क्या है? रीजन यही है कि मैंने आपको बताया है। सुनिए, ये पॉइंट हटता है तो जीरो आता है, ये रेकरिंगो है तो इसको भी तो हटाना है। तो आप बताइए, थोड़ा थोड़ा ये एक की तरह दिखता है कि नहीं? तो ये हटा तो जीरो आया, और ये हटा तो ये एक की तरह दिखता है। मान लीजिए कि ये हटा तो जीरो, ई हटा तो ये एक, इस तरह ये थोड़ा 9 की तरह नहीं दिख रहा है। तो पॉइंट और रेकरिंग जब हटता है ना बाबू, तो ये दोनों मिला के 9 बनता है। क्या बनता है? 9, क्योंकि पॉइंट 0 है, रेकरिंग 1 है। रेकरिंग तनी एक की तरह लाइन नहीं लगता है जी, ये याद रखना है। तो बाबू अगर क्वेश्चन ऐसे था तो हम ये और ये जब दोनों हटाएंगे तो यहाँ पे दोनों मिला के 9 लिखेंगे। अब 2 गो पर है अंक तो 2 गो 9 लिखेंगे। अगर ये 3 गो पर रेकरिंग रहता तो 3 गो 9 लिखते। ये बातें आपको याद रखनी है, समझे? ये बातें आपको याद रखनी है। लेकिन ये क्वेश्चन आपको फंसाएगा एक जगह, जानते हो क्या? देखिए कितने टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ देखिए, पहले तो एक आसान क्वेश्चन ये डाल देगा, कहेगा ठीक है एक काम करो इसको बनाओ, लेकिन बाद में गधहापन कर देगा, लिख देगा यहाँ देखो क्या 3 7 ऐसे में रहेगा और एगो पर रेकरिंग दे देगा। फिर उसके बाद एक और कंडीशन पैदा करेगा, वो 3 4 ऐसे दे देगा 2.31, यहाँ क्या करेगा? एगो पर रेकरिंग दे देगा। और भाई इसको भिन्न में बदलना है तो बदलेंगे कैसे? तो हम आपको सिखा रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो बट्टा है, ठीक है भाई, 2 गो पर है तो डायरेक्ट लिखेंगे 37, अब बटा 2 गो पर है तो 2 गो 9। लेकिन इस 37/9 नहीं होगा। सबसे पहले एगो पर रेकरिंग नहीं है तो रूल क्या होता है, सुनिए ध्यान से। जब एगो पर रेकरिंग नहीं हो तो सबसे पहले पूरा संख्या लिखिएगा। क्या कीजिएगा? पूरा संख्या। और जिस पर रेकरिंग नहीं होगा वो घटा लीजिएगा। मैंने क्या बोला कि पहले पूरा संख्या लिखना है 2 3 1, ठीक है, पूरा। जिस पर रेकरिंग नहीं है वो घटा लेना। तो किस पर रेकरिंग नहीं है? 2 और 3 पर रेकरिंग नहीं है, घटा लेना है। समझ आए? अब नीचे क्या होगा? तो नीचे वही आपको अभी बताए थे, एगो पर रेकरिंग है तो एगो 9, इस पर नहीं है तो एगो 0। इस पर देखिए एगो पर रेकरिंग है तो एक 9, एगो इस पर नहीं है तो एगो 0। अब कहिएगा सर 2 गो पर ना रेकरिंग नहीं है। अरे यार, पॉइंट के इधर ही रेकरिंग देखा जाता है, पॉइंट के इधर छूना भी नहीं है, कोई काम नहीं करना है। पहले पूरा लिख देंगे, जितना जिस पर रेकरिंग है वो घटा देंगे। अब पॉइंट के इधर देखना है, सिर्फ एगो पर रेकरिंग है तो एगो 9, एगो पर नहीं है तो एगो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 37 में से 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा, मतलब 7 में से 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा आपका कितना? ये, और बटे में 90 कटा उठा लीजिएगा। ये 11 में से 3 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 में से 2 जाएगा 0, और ये वाला हो जाएगा आपका 90। समझे? समझ आया बाबू? हाँ, यस सर। तो ठीक है, आप हमें बना के दिखाइए, आप हमें मेरे बाबू बना के दिखाइए। मैं आपको क्वेश्चन एक दे रहा हूं, चलिए ये बना के दिखाइए आप। 63, इसका आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट कीजिए बाबू। इसका आंसर क्या होगा आप हमें बताइए, जल्दी बताइए। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए, अभी कुछ लोग ऐसे, 1 मिनट, कितना लोग हैं आप लोग और लाइक कितना हुआ ये भी हम देख लें। वाह क्या बात है, 1600 विद्यार्थी हैं, ठीक है, और मात्र 1200 लाइक है। 400 लोग काहे लिए रखे हैं? दूसरा के लाइक करने के लिए। हाँ, एक बार बाबू मेरे, आपके लिए मेहनत हम कर रहे हैं ना, हम एकदम जड़ से पढ़ा रहे हैं, जड़ से। तो एक बार लाइक कर दीजिए और एक बार स्टेटस डाल दीजिए, है ना। सबका आ रहा है यहाँ पे 4221/990। 4200 पहले पूरा लिखेंगे हम, 4 2 6 3 में से जिस पर रेकरिंग नहीं है वो घटा देंगे। उसके बाद से 2 गो पर रेकरिंग है तो 2 गो 9,
एगो पर नहीं है तो एगो 0, इधर वाला नहीं देखते हैं। 3 में से 2 जाएगा तो 1, ठीक है भाई। उसके बाद से यहाँ पे देखिए 6 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2, फिर ये बचा 2 और ये बचा आपका 4 बटा 9 9 0। कितने लोगों का ये आंसर आया था? 4 2 2 9 9 0 0 होगा बाबू, क्योंकि एगो पर नहीं है। इधर से नहीं, इधर से मतलब रखेंगे, ठीक है। 9 9 सिर्फ मत लिखिए, 9 9 0 लिखिए। वेरी गुड। चलिए आप समझ चुके हैं क्वेश्चन को, अब आप नहीं भूलेंगे। अगला क्वेश्चन ये बताइए, इसका मूल कह रहा है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का है, कह रहा है कि सी के किस मान के लिए, क्या बोला है, सी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण लिखा है, द्विघात समीकरण के सी का मान निकालना है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 कि अगर मूल समान हो, मूल समान हो का मतलब क्या होता है मेरे बाबू, मूल समान हो यानी कि x का मान अगर बराबर हो, उस वक्त d का मान 0 होता है। d का मान क्या होता है, 0 होता है। तो आपको c का मान निकालना है, कौन सा होगा, c का मान आप बताइए, c का मान बताइए। चलिए क्या होगा c का मान, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आप लोग दे रहे हैं बी विल बी द राइट आंसर। कैसे, तो आपको पता होना चाहिए कि d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। d का मान जब मूल समान होता है तो d क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यहाँ पे बी स्क्वायर, और यहाँ देखिए कुछ दिमाग नहीं लगाना है आपको, एक काम कर सकते हो, यहाँ पे ये माइनस में इधर आएगा तो पूरा का पूरा प्लस में लिख दीजिएगा, 4ac प्लस में हो जाएगा बी स्क्वायर। सी का मान निकालना है ना, तो इसको बट्टा में भेज दीजिएगा, तो बी स्क्वायर बट्टा 4a, बी स्क्वायर बट्टा 4a कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। और डी किसे कहते हैं, तो डी विवेचक का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, विवेचक बोलते हैं, विवेचक, या एक और नाम देते हैं विविक्तिकर, और इंग्लिश में इसे डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन की बातें हम करें यहाँ पे। अगला क्वेश्चन ये बताइए, क्वेश्चन बताइए, ये फटाफट बताइए बाबू। बिंदु 4 कमा माइनस 5, क्या बोला है क्वेश्चन, बिंदु एक दिया है 4 कमा माइनस 5 का वाई नियामक, इसमें वाई किसे कहा जाता है, अरे ये तो कौनो बता देगा जी, ये तो बबुआ ही बता देगा। पहला वाला को एक्स कहते हैं, दूसरा वाला को वाई कहते हैं, तो -5 विल बी द राइट आंसर। ये तो कोई भी बता सकता है। चलिए आप बताइए, ये संचयी बारंबारता सारणी की आवश्यकता क्या निकालने में की जाती है, क्या निकालने में की जाती है बाबू, निम्नलिखित में से क्या निकालने के लिए संचयी बारंबारता, माध्य, बहुलक, माध्यक या इनमें से कोई नहीं, क्या निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बताइए फटाफट बताइए बाबू। माध्यक निकालने के लिए किया जाता है, क्या निकालने के लिए किया जाता है, माध्यक। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही, बी। वेरी गुड। अब इसमें बताना क्या है, संचयी बारंबारता CF को कहते हैं। CF किस फॉर्मूला में आता है, इसी में आता है। अगर बात करें माध्यक, तो इसका एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा, सिग्मा F1 x1 बटा सिग्मा F1। अगर फॉर्मूला याद नहीं हुआ तो कोनो दिक्कत नहीं है, आप लिखिएगा सिग्मा F, आप लिखिएगा सिग्मा F, सेम टू सेम लिख सकते हैं, खाली यहाँ x लगा दीजिएगा। अब 1 डालना है तो डालिए, नहीं तो नहीं डालिए। ये माध्यक का बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस, आपको मैंने कई लंबा लंबा ट्रिक बताया, F1 माइनस F0, इधर भी लिखिएगा F1 माइनस F0, हो गया। अब क्यों आगे 2 लगाइएगा तो इधर F2 हो जाएगा और इनटू में H हो जाता है। ये बहुलक है, बाकी इसका फॉर्मूला आप कमेंट करेंगे, ये वाला। चलिए यहाँ देखिए, अब अगला क्वेश्चन की बातें करें, इसका जवाब दीजिए बाबू। इसमें x का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, x का मान। ओहो, ये तो आपको समझाए थे, हम आपको समझाए थे बाहर वाले का क्वालिटी, बाहर वाले का, बाहर वाला जी बाहर ही रहता है ना, इस सीधे दोनों तरफ सेटिंग बैठाता है अपना, इधर इधर दोनों तरफ, आई दोनों से कहता है कि देख तुम दोनों अपनी ताकत मिला लो, हम भले बाहर हैं हमारे बराबर आओगे, यानी कि इसी त्रिभुज के बाह्य कोण त्रिभुज के 2 अंदर के कोणों के बराबर होता है। तो 130 ये है, तो दोनों को मिला के कितना होना चाहिए, 130। 48 है तो और ये कितना हो जाएगी, दोनों को मिला के 130 हो जाएगा। ऐसे भी बना सकते, कई तरीका है। तो हम कहेंगे कि दोनों को मिलाना है ना, तो 130 में से 48 घटा लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 12 8 82 हो जाएगा। x का मान हो जाएगा 82 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, समझे। हाँ डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि बाहर का त्रिभुज के बाहर कौन देखता है, अंदरवा से। ओहो, मेरी वाली दोनों यही है, तो दोनों का योग के बराबर होता है। मतलब 130 है तो दोनों सामने वाला, अंदर वाला यहाँ नहीं, सामने वाला का योग क्या होता है, बराबर होता है। कहेगा यस सर, समझ में आ गया। चलिए ये आप बताइए कि जब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा।
7/80 किसके बराबर होगा? जब तोड़िएगा 7/80 निम्नलिखित में से किसके बराबर है? आप तोड़ के बता सकते हैं कि 7/80 को तोड़ने पर क्या आएगा? निम्नलिखित में से किसके बराबर है? ई का क्वेश्चन पूछ दिया है जी। क्वेश्चन है यूनिक। चलिए 1700 है तो 1700 लाइक भी होना चाहिए। मेरा गला क्यों सूख रहा है? तोड़ने नहीं आता है। सी आप लोग आंसर दे रहे हैं, सी आंसर आप दे रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, 10 का पावर 3 है, ठीक है भाई, तो 10 का पावर 3 तो ये 98 हो जाएगा। 10 के पावर 3 यानी कि ऐसे हो जाएगा। आप कटा के चेक कीजिए ना, कटा के सब चेक कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अगर मैं देखूं तो 80 को पहले तोड़िए, अभी पता चल जाएगा। 80 को तोड़ेंगे आप लोग, 80 को, तो कितना हो जाएगा? सबके नीचे 0 आया है ना, अभी पता चल जाएगा थोड़ा देर में। देखो 2 से तोड़ोगे 40 होगा, 2 से तोड़ोगे 20 होगा, 2 से तोड़िएगा आप तो कितना होगा? 10 होगा, ठीक है भाई। 2 से तोड़िएगा तो 5 होगा, यानी 40 20 फिर यहाँ पे 10, फिर 5 से तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 1। यानी जब हम 80 को तोड़े हैं तो आया है 1 2 3 4, 2 का पावर 4 आया है और एगो 5 आया है। इतना आया है, कहिएगा हाँ सर ठीक है। एक काम कीजिएगा आप, कुछ ऐसा कीजिए, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 2 का पावर कितना आया है? 4, तो इसका भी पावर 4 करने के लिए यहाँ गुणा करना पड़ेगा कितना से? 5 का पावर 3 से गुणा। क्यों? अब क्योंकि 3 को ये यहाँ देखिए 5 कितना, 1 मिनट, आप ऐसे नहीं समझेंगे। इतना दिमाग लगाइए कि जितना पावर नीचे होता है अगर कोनों में दिखे तो वो आंसर था। यहाँ दो को आपको टारगेट दिख रहा है, एगो ये और एगो ये, क्योंकि 4 आया है। लेकिन बात ये है कि 2 का पावर 4 कैसे? 2 का पावर 4 जब 80 को तोड़े हैं तो यहाँ कब बार आया है? देखिए तो 2 4 बार आया तो 2 का पावर 4, 1 बार आया है 5। अब मैटर ये फंसता है कि भाई हमको 10 का पावर ना 4 चाहिए, तो इसको 10 बनाएंगे तो 5 दूना 10, 10 नहीं हो गया, अब पावर में 4। लेकिन ये गुणा कब होगा? जब पावर दोनों का सेम लिखोगे, पावर दोनों का सेम, तब ये गुणा होता है। तब पहले से एगो 5 है, कितने 5 की जरूरत है? 3 गो 5 की जरूरत है। तब ना जाकर के अपने से अगर 3 गो 5 लिखे हो तो यहाँ पर भी 3 गो 5 लिखना पड़ेगा। 7 × 5 का पावर 3 और यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 4, 3 गो और एगो कितना हो जाएगा? 5 का पावर 4। जब ऊपर वाला सेम रहता है तो नीचे वाले का गुणा कर देते हैं, 5 दूना 10। यहाँ 7 × 5 का पावर 3 125 होता है, अब बटा ये 10 का पावर, ऊपर वाला सेम तो नीचे वाले का गुणा हो जाता है, ठीक है। अब ये गुणा कर लीजिए तो 7 × 5 = 35 के 5 हाथ में बचा 3, 7 दूना 14 15 16 17 के 7 हाथ में बचा 1, 7 एकम 7 और 1 8, 875, 10 का पावर 4 हुआ। ऑप्शन नंबर सी। उतना दिमाग मत लगाइएगा, हम एक ही चीज आपसे कहेंगे, इतना नौटंकी से अच्छा है कि नीचे वाले को तोड़ लीजिएगा। अब देखिएगा 2 कब बार आया है? 4 बार। इतना समझ में? कहिएगा हाँ सर इतना समझ में आया। इतना मत कीजिएगा बाबू, नहीं तो आप घुट घुट के मरेंगे, सच बता रहे हैं। हम कहेंगे कि डायरेक्ट नीचे वाले को तोड़िएगा 80 को। जब आप 80 को तोड़िएगा, कितने को? 80 को, तो कितना आया था? 2 का पावर 4 × 5। इतना समझ में आया? नीचे हमेशा 2 का पावर 4 ढूंढेंगे, 4, तो 2 गो में हमको 4 दिख रहा था भाई, डाउट आ गया कि ये आंसर की वो आंसर। रुक जाइए, मक्खी अपना काम करके चली गई है। रुक जाइए थोड़ा सा, एक्सपोर्टिंग होने लगा, मक्खी आई और अपना काम करके चली गई। पानी अब जाना पड़ेगा लाने के लिए, वहां से वो उधर है, वहां पे रखा गया है। ढेरे उसका तिया है, हम नहीं जाते हैं, भले प्यासे रह जाएंगे। इसको तो इतना मार मारेंगे ना मक्खी को, एक्सपोर्टिंग होने लगा यार अपने से। ये भी बोर्ड भी जानते हो बहुत घटिया है। कैसे घटिया है बता रहे हैं? इसमें इतना सेंसिटिव ये हो गया ना, अरे थोड़ा बहुत टच हो रहा है तो एक बार काम नहीं करना चाहिए। मक्खी किससे काम नहीं करना चाहिए? हा? देखो ये मक्खी ढेरे सारी आ गई है। चलो कोई बात नहीं, हो गया है। अब आपको लाना होगा आंसर, तो कैसे टिक कीजिएगा? उसके बाद से एक चीज और, अब आप बताइए दोनों में आंसर कौन? तो याद रखिएगा इधर 5 बचा है ना, तो ऊपर वाला जो संख्या होगा वो 5 से कटना चाहिए। तो ऊपर वाला यही ना, दोनों संख्या में सिर्फ यही ना 5 से कटेगा। 2 का पावर 4, पावर में 4 इसमें है, देखिए गौर से, यहाँ पे गौर से देखिए, पावर में 4 है, लेकिन नीचे को 5 बचा, तो 5 से सिर्फ ये कट सकता है डायरेक्ट, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, बताइए। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, इसके मूलों का गुणनफल बताना है। मूलों का गुणनफल बताना है। मूलों का गुणनफल माने अल्फा गुणे बीटा बताना है। अल्फा गुणे बीटा क्या होगा आप बताइए? मूलों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा होता है C/A। चलिए आंसर दीजिए, ये बताइए मूलों का गुणनफल C/A। C कितना है? तो C आपका पहला वाला नंबर A होता है, दूसरा वाला B होता है, तीसरा वाला C होता है, ठीक है। ये बातें आपको याद रखना है। तो C 1 और A कौन है? तो 4, 1/4, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर।
डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब यही बोल दे मूलों का योग, तो जोड़ वाला होता है -b/a होता है। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। मैं पूरा फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चाहे रहने दीजिए, मैं कई बार फॉर्मूला भी बताया हूँ। अगला क्वेश्चन यहाँ गौर से देखिए, तो x का मान ले जाके 5 भर के बना लीजिए, कुछ इसमें करना ही नहीं है। कह रहा है ये क्वेश्चन दे दिए हैं, कह रहा है x के जगह यहाँ पे क्या भर दीजिए 5, बताइए y का मान क्या होगा। क्वेश्चन में ले जाके भरिए, x के 3 है, x के जगह पर 5 भर देना है, 5 भर दिए प्लस 4y माइनस 9 बराबर 0। ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, 5 यहाँ 15 प्लस 4y, अब माइनस में उधर प्लस में हो जाएगा ना जी, उधर गया तो अब प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 4y बराबर 9 माइनस 15, 4y बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस में 6, इकट्ठा दीजिए, 2 दूना 4, 2 3 6, बच गया y बराबर -3/2। y बराबर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। डी को लॉक कर दीजिए गुरुजी। यस, 91% लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ई क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए बाबू। चलिए ई क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो कह रहा है कि यदि बिंदु इतना दिया है, इतना और इतना बनाएगा त्रिभुज के केंद्र। अब की दुका दुका बोल दिए सर, हम बोले देखिए ये कह रहा है कि एगो त्रिभुज बनाइए। पहला बिंदु दिया है 7, y, दूसरा बिंदु दिया है x, 6, तीसरा बिंदु दिया है 9, 10 और इसका केंद्रक दिया है 6, 3। क्या दे दिया 6, 3। तो कहिए कोई बात नहीं सर, x, y निकालना है, छोड़िए भाड़ में जाए। जब भी केंद्रक की बात करें तो केंद्रक का एक फॉर्मूला होता है। केंद्रक का क्या होता है, केंद्रक का एक फॉर्मूला होता है। देखिए हम आपको सिखा रहे हैं कैसे। सब के पहला वाला को जोड़ो, सब के पहला वाला को, तो सबका पहला वाला क्या है 7 + x + 9, अब बटा 3 को जोड़े हो तो 3 से भाग। सब के दूसरा वाला को जोड़ो तो y + 6 प्लस ये वाला क्या है 9, क्या है जी 9, 10, तो ये 10 हो जाएगा सबके, अब बट्टा में 3 हो जाएगा। समझे हम क्या किए। केंद्रक का फॉर्मूला होता है x1 x2 x3/3 y1 y2 y3/3, मैंने सबके दूसरा वाला को जोड़ दिया। केंद्रक कितना दिया है, तो केंद्रक यहाँ गौर से देखा जाए तो बीचवा में केंद्रक दिया है 6, 3 बराबर। इसको जोड़ो, 7 और 9 कितना होता है 7 7 14 और 2 16 प्लस x बटे में 3। उसके बाद से ये देखिए 10 और 6 कितना होता है, ये भी 16 बटे में हो जाएगा 3। समझ आया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब गौर से देखिए तो यहां भी कमा है, देखिए यहां भी कमा है, यहां भी कमा है, तो कमा के दाहिना वाला इस कमा के दाहिने वाले के बराबर कर दिए, 6 बराबर हो जाएगा 16 प्लस x बटे में 3। नहीं हो जाएगा क्योंकि कमा कमा यहाँ पर भी है, तो ये वाला इसके बराबर, दाहिना वाला दाहिने वाले के बराबर कर दीजिए, 3 बराबर y + 16 बटे में 3। अब x का मान निकालना, 6 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 6 3 18 नहीं हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा 18 - 16 बराबर x, तो x बराबर 2 हो जाएगा। कहीं x बराबर 2 आया है, ऑप्शन नंबर ए, यहीं पे पहला वाला x 2 आया है। इस दूसरे वाले को बना के जब y निकालिएगा तो पक्का कितना आएगा बाबू 5 आएगा। कितना आएगा 5 आएगा मेरे हिसाब से। चलिए गलत लिखे, -6 होगा क्या, अच्छा वो -6 होगा, तो कहाँ हम भरे हैं यहाँ पे ना, तो यहाँ पे लिख दो -6, तो -6 अगेन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, माइनस में 4 यहाँ पे लिख दो, ये हो जाएगा आपका प्लस में 4। ठीक है, हो सकता है हम गलती लिख दिए हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा y + 4 बटे में 3। अब ये हो जाएगा 3 3 का 9, डायरेक्ट लीजिए 9 बराबर y + 4, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में y माइनस कितना हो जाएगा 4 बराबर ये वाला हो जाएगा। अब ये 9 में से 4 जाएगा 5 और इधर y बचेगा, y बराबर 5, ऑप्शन यही हो जाएगा, काफी है। चलिए एक और चीज आपको थोड़ा सा बता दें, आप हमें क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। आप बताइए थोड़ा देर के लिए हम लिखे 3, 6 तथा 5, 10 के मध्य बिंदु बताइए, मध्य बिंदु क्या होगा, मध्य बिंदु क्या होगा आप हमें बताएंगे। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर 2, 4 के मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बताना है, दूरी होगी क्या होगी, इसका भी आंसर, दोनों का आंसर हमें फटाफट अभी बताइए, क्योंकि ये हम अब बताइए कोई ऐसा एग्जाम है डीएलएड का जिसमें मध्य बिंदु नहीं पूछा हो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है। चलिए बताइए, तो आपको किसी के बीच में जाना हो, रट लीजिए, मध्य बिंदु में जाना हो तो बताइए, मान लीजिए कि थोड़ा देर के लिए ये 2 है,
और ये 4 है। हम बोले इसके बीच में कौन सा अंक हमसे छूट गया है, तो अगर बताना हो तो कुछ दिमाग नहीं लगाना है, इसको जोड़ दीजिएगा 2 + 4 और 2 को जोड़े हैं तो 2 से भाग, तो 4 और 2 6/2 कटाइएगा तो कितना आ गया 3, यानी हमसे क्या छूटा था 3। तो किसी के बीच में जाना हो तो उसके जोड़ करके उतना ही से भाग कर दिया जाता है। तो इसके मध्य में जाना है, मध्य माने बीच में जाना है, तो इस वाले को इस वाले से जोड़िए 3 + 5/2, लास्ट वाले को लास्ट है तो 10 अच्छा 16 डायरेक्ट लिख देते हैं /2, 5 3 8/2 16/2 कटाइएगा तो हो जाएगा ये 8 और ये हो जाएगा आपका 4 4,8 हो जाएगा, है ना। और बात करें इसका, अगर हम बात करें कि इसके मूल बिंदु से दूरी, तो इसका तो फॉर्मूला ही होता है, डायरेक्ट कुछ दिमाग नहीं लगाना, जब भी मूल बिंदु बोले तो इसका स्क्वायर अब प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, 2 दूना 4 + 4 चौका 16, 16 और 4 होता है 20, ठीक है। अब इसको निकालना चाहते हैं तो 2√5 हो जाएगा, 2 रूट क्या हो जाएगा 5, ठीक है। रूट में 20 या 16 ही लिख दिए हैं जी, बोले कुछ और है लिखे कुछ और है, ये होता है मैथ का फास्ट बनाने का नतीजा। चलिए अब मूल बिंदु का फॉर्मूला बताइए, तो ये फॉर्मूला अभी हम आपको बताए हैं, इस्तेमाल किए हैं कि किसका स्क्वायर करके जोड़ते हैं। मूल बिंदु का फॉर्मूला बताइए। चलिए, अरे बनाते बनाते मैथ में प्रैक्टिस रहता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभी तो फॉर्मूला आपको बताए हैं, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। मैंने अभी आपको ढेरों सारा फॉर्मूला बताया था। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। और हाँ, अब थोड़ा सा बढ़िया से मैथ आपको डीपली, मैंने तो पूरा सिलेबस को जानते हो क्या हो गया, घोर के पिला दिए हैं, ये समझो। तो कह रहा है कि युग्म समीकरण निकाय में 2 क्वेश्चन दे दिया है, एक ये क्वेश्चन दिया है और एक ये क्वेश्चन दिया है। का आलेख समपाती है, समपाती माने आलेख का मतलब क्या होता है पहले समझिए। आलेख माने होता है ग्राफ। जब इस क्वेश्चन का ग्राफ खींचोगे तो वो क्वेश्चन जब बनाओगे ना ये वाला, तो इससे एगो लाइन खींचाएगा, और ये भी क्वेश्चन बनाओगे तो एक लाइन खींचाएगा। दोनों लाइन माने आरेख कैसा है, समपाती। समपाती का मतलब होता है एक के ऊपर एक जब लाइन चढ़ जाए तो इसे समपाती कहते हैं। तो आप सोच के देखिए, एक रूल होता है कि एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर जितना जगह सटा है उतना बार वो हल होता है। तो एक जगह सटा है, अगर ऐसे बोले तो एक ही जगह सटा है, तो इस तरह अगर रहता तो एक हल, लेकिन ये तो कई जगह सटा है ना जी, एक के ऊपर एक, तो इसके ढेर सारा अनगिनत हल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही जवाब है। अरे यार बी आप लोग क्यों मारे हैं, बी होगा, एक और केवल एक हल। क्यों, समपाती बोला है ना। समपाती का मतलब क्या होता है मेरे बाबू, समपाती माने होता है एक के ऊपर एक लाइन में सटा रहे, जितना जगह सटेगा उतना हल होता है। तो ये तो करोड़ों जगह सटा है ना, इसके करोड़ों हल हो जाएंगे। अगर रहता क्वेश्चन कि समपाती नहीं प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी माने एक ऐसे लाइन कटा, तो एक जगह कटा है तो कहते कि एक हल होगा, है कि नहीं। अब मान लो कोई रहता कि समानांतर आमने सामने, तो एक को जगह नहीं सटा है तो इसका कोई हल नहीं होता, है ना। तो ये आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया है ना कि समपाती का मतलब क्या होता है। समपाती एक के ऊपर दूसरा लाइन, याद देखिए, एक के ऊपर दूसरा लाइन सटा रहे तो इसे समपाती कहते हैं। समानांतर का मतलब क्या होता है, समांतर, समांतर का मतलब आमने सामने 2 लाइन हो। प्रतिच्छेदी का मतलब क्या होता है, बड़ी दुख हुआ आज ये क्वेश्चन दिया और नहीं बना, इसीलिए कह रहे हैं डेली रिवीजन, हमको डेली क्वेश्चन लाना पड़ेगा। प्रतिच्छेदी का मतलब एक लाइन दूसरे लाइन को काट दे। अब रूल ये होता है कि एक लाइन दूसरे लाइन पर जितना जगह सटेगा उतना हल। तो अगर ये एक जगह कटा है तो एक ही जगह ना सटा है तो इसका एक हल, यानी प्रतिच्छेदी में एक जगह सटता है, समांतर में एको जगह सटता नहीं, तो इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, इसका सिर्फ एक हल, एक हल। इस समपाती में तो देखो ना कितना बढ़िया पार्टी है, एकदम एक के ऊपर एक सटा हुआ है, करोड़ों जगह दोनों लाइन सटा हुआ है, तो इसका अनगिनत हल, अनगिनत हल हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ समपाती था तो अनगिनत हल, तो फिर गलत क्यों हुआ बताइए, तो गलत क्यों हुआ। चलिए क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट। क्वेश्चन आपको बताना है कि ये वाला और ये 3 को कोण माने होता है त्रिभुज में, आपको बताना है एक्स का मान कितना होगा। हम कहेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों को मिलाएंगे तो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये तो आपको पता है। तो मिलाइए तीनों को, 2x प्लस 90 डिग्री है, 90 हो जाता है, अब प्लस फिर x, ऐसे दे देना तो समझिएगा 90 डिग्री, तीनों को मिला के कितना हो जाएगा 180। 3 और 2 5x प्लस 90 बराबर 180, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 5x बराबर 180 माइनस 90, 5x बराबर ये हो जाएगा आपका 90, कटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 45, x बराबर 45 डिग्री, और 45 ही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है जी, x ही तो बोला है, ये हो जाएगा आपका 90। 1 मिनट रुक जाओ 1 मिनट, गलती कटा दिए हैं हम 2 बार में, थोड़े 5 से ना कटाना है जी, हम डायरेक्ट आधा क्यों कर दिए, 5 9 45, तो 90 तो है, कटाइए इसको, 5 एकम 5, ठीक है,
ये बचेगा 0, 5 दूना 1 मिनट, 5 एकम 5, 4 बचा, 5 बटे 40, x बराबर 18 डिग्री। 18 डिग्री होगा ऑप्शन नंबर डी। मेरे को डायरेक्ट आधा ही कर दिए हम, ठीक है, आधा ही कर दिया, ऑप्शन नंबर ये डी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाँ चलिए ये बताइए तो ज्यामिति के पिता किसे कहा जाता है? ज्यामिति बताए थे ना, जो 2 नियम दिए हैं ज्यामिति, ज्यामिति के पिताजी 2 नियम दिए हैं। एक को कहते हैं अभिधारणा, अभिधारणा, एक को कहते हैं अभिगृहित, अभिगृहित। तो किसे कहा जाता है पहले ज्यामिति के पिता? तो यूक्लिड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यूक्लिड को कहा जाता है। ये बातें आप जहन में उतार लीजिए, यूक्लिड को कहा जाता है। चलिए फिर से एक क्वेश्चन आया है बाबू, वही क्वेश्चन सेम टू सेम आया है, सेम टू सेम यही डीएलएड में क्वेश्चन आ गया था। अब क्या किया जा सकता है? आ गया तो क्वेश्चन कह रहा है अद्वितीय हल, अद्वितीय हल माने एक हल। तो एक हल में कौन सा ऑप्शन सही होगा आप बताइए, एक हल में कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें एक बार कटना चाहिए, बताइए। बी होगा सर, वेरी गुड, बी विल बी द राइट आंसर। हमने आपको ट्रिक बताया है, आज ट्रिक नहीं बताने वाले हैं। रोज ट्रिक बताते हैं लेकिन आज नहीं बताएंगे इसका ट्रिक, क्योंकि आपको बताए थे अद्वितीय हल में एक हल अप्रतिच्छेदी, तो जिसका पहला वाला ही कटा हुआ, बराबर नहीं, बराबर को काट दिया है, तो ये काटा हुआ दिख रहा है, अप्रतिच्छेदी का भी तनी तनी सेम नहीं दिख रहा है जी, ये भी कटा हुआ है भी, तो जिसका पहला वाला ही बराबर नहीं हो उसी को कहते हैं हम लोग। इसमें सबका पहला वाला सही सलामत है, इसका भी सही सलामत है, इसका भी सही सलामत है, तो जिसका पहला वाला ही कट जाए, प्रतिच्छेद हो जाए, उसी को अद्वितीय हल या एक हल कहते हैं। चलिए अब बातें करते हैं रीजनिंग का। किसकी बातें करते हैं? रीजनिंग का। यहां देखिए, रीजनिंग में आपको पूरा बनाना है, ठीक है। चलिए समझ आया? चलो कोई बात नहीं, अब उसको देख लेना। अब रीजनिंग की अगर हम बातें करें तो यहां देखिए, आज का पहला ही क्वेश्चन पता है किससे है? आज का पहला क्वेश्चन कारण और निष्कर्ष 2022 का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 2022 का, 2022 का है। एक बार हमें बताइए, 2022 का क्वेश्चन कह रहा है सरकार ने सार्वजनिक वाहनों का रजिस्ट्री शुल्क बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब देखिएगा, जितना भी रोड पर गाड़ी चलती है ना, देखिएगा वो काटता है लो, सब वहां बैठ करके उनसे पैसा लेता है लो, देखे हो ना, रजिस्ट्री शुल्क। तो बताइए आप थोड़ा देर के लिए कि मान लीजिए कोई आप गाड़ी चला रहे हैं भाड़ा पर, तो सरकार उससे रोड टैक्स लेती है, टैक्स का पैसा बढ़ा दी है। तो बढ़ाने के बाद यहाँ पे क्या हुआ है? दूसरा, टैक्सी चालकों का जो यूनियन है, यूनियन के अनिश्चित समय तक हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। सुनिएगा, टैक्सी चालक जितना भी गाड़ी चला रहा है ना, उसमें की जो यूनियन है, मेन मालिक एक तरह से समझ जाओ पूरा यूनियन, वो हड़ताल पर जाने को सोच लिया है। काहे सोचा है जी? भाई तुमने बढ़ाने का निर्णय ले लिया, पैसा टैक्स अगर बढ़ाइएगा तो सब टैक्सी वाला हड़ताल करने को सोचा कि हम तो आज के बाद चलेबे नहीं करेंगे टैक्सी, अपने से लोग जाएं। एक मतलब कि ये कारण बताया गया है, इसका निष्कर्ष थोड़े है, ये निष्कर्ष नहीं है। निष्कर्ष का मतलब इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन का आंसर पढ़िए, यदि कथन एक कारण है और कथन 2 इसका प्रभाव है। बात सही है। आपने जब ये गलती किया है, सरकार ने टैक्सी का टैक्स मतलब कि गाड़ी का टैक्स बढ़ा दिए हैं, तो गाड़ी का टैक्स बढ़ाएंगे तो जितना भी ड्राइवर होगा नाराज होगा, तो नाराज होगा तो भाई उस पर प्रभाव पड़ेगा ना। तो 2 नंबर वाला प्रभाव है, अब पहला वाला कथन एक कारक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा, प्रभाव पड़ा है। चलिए अब पूरा पश्चिम वाला क्वेश्चन बताइए, पूरा पश्चिम वाला। इससे ज्यादा क्वेश्चन आज नहीं लाए क्योंकि ऑलरेडी क्लासेज आज लेट से शुरू हुआ है। माने 10 सेकंड में उतनी बना के दिखाइए तो फटाफट। ये 10 सेकंड हम आपको दे रहे हैं, आपको आज हम 10 सेकंड दे रहे हैं। कई बार कहते हैं मैं जब जब ये क्वेश्चन आएगा 10 सेकंड से ज्यादा आपको नहीं देंगे, ओनली 11 या 10 सेकंड। चलिए बनाइए, कौन सा आंसर होगा फटाफट, कौन सा आंसर होगा? अब एक बार जो लोग लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा, पक्का भी होगा। चलिए यहाँ चौधरी जी बोल रहे हैं, विनय यादव भी बाबू बोल रहे हैं कि ऑप्शन ए। विनय बाबू सोच लीजिएगा, गलत, सॉरी सर, बीच में क्लास छोड़ना पड़ जा रहा है, स्टूडेंट लोग आ गए हैं। वाओ, आप पढ़ाती भी हैं, चलिए अच्छी बात है। आज से आरती कुमारी बोल रहे हैं अमित सर आपका आईडी फॉलो किए हैं, अमित सिंघानिया का, ठीक है बाबू। चलिए यहाँ देखिए 10 सेकंड में ए आंसर, कितना आसान है। एक व्यक्ति पूरब की ओर है ना, मुंह घुमा के बैठा है, अपनी वाली से नाराज होगा, ऐसे वाला मैटर था, ठीक है। तो पूरब की ओर मुंह घुमा के बैठा है और वहां से चलना प्रारंभ कर 10 किलोमीटर, 10 मीटर बाईं ओर चलता है और फिर पुनः वह बाईं ओर चलता है। तो बताइए कि अब वो किस दिशा में मुंह किया होगा? बाईं ओर चलता है। 2 बार सिर्फ बाएं चला है, तो यहां से 2 बार बाएं मुड़िए, बाएं 1 बार, अरे इधर मुंह किया हुआ है, थोड़ा देर के लिए पूरब दिशा, ओह सॉरी, उत्तर हम ले लिए थे का, बड़ा बकलोल आदमी है जी। पूरब इधर होता है, ऊपर उत्तर होता है, इधर पूरब होता है, तो इधर मुंह किए 2 बार बाएं मुड़ना है। चलिए मुड़िए, 1 बार बाएं मोड़,
इधर जा रहे हैं तो बाएं ये होगा, और दूसरा बार बाएं ये मुड़, ये वाला। तो बाबू आप डायरेक्ट पश्चिम दिशा में आएंगे, पश्चिम दिशा में, क्योंकि ऊपर उत्तर तो नीचे दक्षिण, दाहिने साइड पूरब, इस साइड पश्चिम। चलिए ऑप्शन नंबर ए आप सबका सही है। कि कथन और निष्कर्ष वाला आप स्वयं बनाएंगे बाबू। अरे यार ये नींबू वाला है ना, नींबू वाला है। चलिए क्वेश्चन है कि जितना भी नींबू है सभी नींबू आम है, यानी कि ये नींबू हो गया, मान लो नींबू आई आम के अंदर है, तो सभी नींबू है, इस सभी नींबू को आम कह सकते हो। कोई भी आम सस्ता नहीं है, जितना भी है इकोनो आम सस्ता नहीं है। तो क्या यहाँ निष्कर्ष निकला? सभी आम नींबू है? नहीं, यहाँ देखो सभी नींबुआ को, ये जितना नींबू है ना, नींबू खरबूजा हो जाता है ना, वही वाला सभी नींबू क्या है? आम के घर में आया है, आम के घर में। लेकिन ये थोड़े बोला कि सभी आम नींबू है, जितना नींबू है उसको। चलिए अभी सुनाई दे रहा होगा बाबू। अब सुनिए, आप लोग मंडे से तैयार हो जाएंगे, क्योंकि मैथ में शुरू कर रहा हूं सभी लेवल के एग्जामों के लिए, ठीक है। और इसमें डीएलएड वाला तो हरगिज, डीएलएड वाला तो चुटकियों में उड़ा दोगे। 25 में 26 लाओगे? वेट 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 वेट, सच बात है यार, वेट कर लिया करो। यस सर। चलिए यहां देखिए, सभी नींबू आम है, जितना नींबू है उतना आम कह सकते हो। कोई भी आम सस्ता नहीं है, ठीक है, कोई भी आम सस्ता नहीं है। यानी आम सस्ता नहीं का मतलब क्या? नींबू को ना आम बोला जा रहा है, नींबू सस्ता भी नहीं है। तो यहाँ निष्कर्ष निकलता है क्या? निष्कर्ष में सभी आम नींबू है, ये नहीं हो सकता है। कोई भी नींबू सस्ता नहीं है, ये बातें सही है। दूसरा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक और दो दोनों निष्कर्ष निकलते हैं ना, ना तो एक ना तो दो, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की बातें करें। आंख का काम है नृत्य, कई बार बताए हैं, आज हम नहीं बताएंगे, आज हम नहीं बताएंगे। कंप्यूटर में से पोल को आउट करके नया पोल दीजिए। यहाँ पे आंख का काम है नृत्य, आंख का काम नृत्य थोड़े होता है, लेकिन यहाँ क्या कर दिया? आंख का काम होता है देखना, लेकिन देखने के जगह पे नृत्य डाल दिया। नृत्य माने आंख है तो देखिए, लेकिन डांस देखिए, मजा वाला काम कीजिए। तो कान है तो सुनिए। तो अभी यहाँ देखिए, इस आंख से क्या बोल रहे हैं? नयन सुख लीजिए, ठीक है। नृत्य देखिए तो कान से भी सुख लीजिए। क्या? कान से गाना सुनने का सुख लीजिए। सिंपल, सुनने का सुख मत लीजिएगा, गाना का लीजिएगा, है ना। बी विल बी द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन का आप जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहां पे लिखा है 49। अब 49 से कम करके, ओ हो 49 से कम कितना किया है? 3 गो कम किया है। 46 से कम किया है 3 गो, फिर ये 3 गो कम किया, तो अगला वाला 3 गो कम कर दो तो 37 हो जाएगा। 37 विल बी द राइट आंसर। कितना सस्ता और आसान जवाब है बाबू, कितना सस्ता और आसान जवाब है। और एक क्वेश्चन आपके लिए अभी बना के दिखाइए। यहाँ पे कमेंट सबका देखिए, चैलेंज है अपने पूरे फैमिली को, माने हमको छोड़ के आप सबको चैलेंज है इसका आंसर देने के लिए। चलिए सबको खुला चैलेंज है। आखिरकार ये FM 61 इके इतना ऐसे लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? अब दिमाग लगाइए आप कि इसको क्या लिखेंगे। आखिरकार इससे कुछ ये लिखा होगा, ये लिखा होगा, ये तो आगे वाला बताना है। आप सबको खुला चैलेंज हो गया। नहीं बन पाएगा ना, हमको पता था। ओ सॉरी, मतलब यहाँ पे महजबीन बोल रहे हैं कि मैं स्टूडेंट लोगों के साथ बैठी हूँ, उन लोग परेशान कर रहा है। सही बात है, लेकिन सॉरी, इसके बाद हम आपका टाइमिंग चेंज करेंगे, मतलब पहले रख देंगे। सर आप मेरा नाम नहीं लेते हैं, अंशु कुमारी, चलिए आपका नाम ले। बिट्टू कुमार का भी तब नाम ले लिए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। कितना %? ऑप्शन नंबर ए होगा पक्का। हम कहेंगे सुनिए, कुछ हो दिमाग, पहले नंबर को दिमाग में लाइए। 61, 61 से 58 हुआ, 58 से 55, 55 से 52। ये क को घटा रहा है, तो मेरे हिसाब से 3 गो कम कर रहा है। ये भी 3 गो कम किया है, ये भी 3 गो कम किया है, तो 52 में 3 गो कम कर दीजिए तो 49 नहीं हो जाएगा। अब देख लीजिए किसमें 49 है। 49 दिमाग लगाइए नंबर से, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए ये भी क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजेबल है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। बताइए 11, पहले आपको नंबर से बना लीजिएगा। 11 क्या लिखा है यहाँ पे? 11 से 15, 15 से 19, 19 से 23। क्या किया है ये?
11 से क्या किया है तने बताइए तो? 11 से 4 गो बढ़ाया है, फिर ये 4 गो बढ़ाया है, 4 गो ना बढ़ाया है जी, 4 गो बढ़ाया है तो 15 और 4 19, फिर ये 4 गो बढ़ाया है तो 23, तो फिर 23 में 4 गो बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा 27। बिहार पहले ही लिख दिया है, देख लो पहले ही बिहार यानी बिहार लिख दिया है। डी विल बी द राइट आंसर। सर आप गलती से भी मेरा नाम नहीं लेते हैं, हम काहे ले आपका नाम? एकदम नहीं लेंगे, आप मेरा नाम जो लेते हैं कि मैं आपका नाम ले लूं, है कि नहीं? चलिए अब बताइए आप लोग, ये क्वेश्चन एगो हम छोड़ रहे थे लेकिन हम चाहते हैं कि बना लीजिए। सब क्वेश्चन आप बना चुके हैं लेकिन हम चाहते हैं एगो क्वेश्चन बनाइए। अंग्रेजी वर्णमाला देखे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए हम होमवर्क दे रहे हैं, हम याद कीजिए। रीजनिंग महामैराथन कराए थे, रीजनिंग RMM महामैराथन में ये क्वेश्चन विपरीत वाला सिखाए थे, तो आपको इसका आंसर स्वयं देना। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपके ऊपर हम क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं। चलिए पहले ये बताइए बाबू कि कितने लोग वीडियो को लाइक नहीं किए। और हाँ, कल वाला जो क्लास चलने वाला है, सुनिए, कल वाला नहीं, मंडे के दिन से हम मैथ का बेसिक से, बस आपको आना चाहिए जोड़ घटाओ गुणा भाग बट्टा का जोड़, इतना आना चाहिए। मैं मैथ का पूरा बेसिक से शुरू करने वाला हूं पहले 1 घंटा, और आधा घंटा आपका डीएलएड का रिवीजन कराने वाला हूं, और उसमें भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आप तैयार हैं इसके लिए? रेशियो क्लास कैसा लगा? सर हम लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए। बचा के करा लिए रखे हैं गुरुजी आपके चरणों में। चलिए सर ऐसा क्वेश्चन नहीं समझा क्या? यही तो क्वेश्चन हम समझाए थे बाबू, पूजा यादव, बहुत अच्छा लगा। ठीक है बाबू, तो फिर मिलेंगे हम लोग मंडे के दिन। किस दिन? मंडे के दिन डायरेक्ट मिलेंगे पूरे जबरदस्त सीरीज के साथ। और हाँ, जितना हो सके अपने फैमिली को शेयर कीजिए, जितना हो सके आप अपने दोस्तों में, जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप है टोटल शेयर कीजिए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज उतना मस्ती नहीं आया है ना, मजा नहीं आया क्योंकि लेट हो चुका था। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज, बाय बाय एंड टेक केयर।